श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अब तक हमने तत्वबोध नामक ग्रंथ के अंतर्गत साधन चतुष्टय को देखने के बाद तत्व विवेक अर्थात जो आत्मज्ञान है उसका व्याख्यान किया, जिसमें ग्रंथकार ने आत्मा कह इस दृष्टि से प्रश्न को उपस्थित करके आत्मा को स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से व्यतिरिक्त बताया, पंचकोशों से अतीत बताया और तीनों अवस्थाओं का साक्षी सिद्ध करके सच्चिदानंद स्वरूपता को ख्यापित किया। ठीक, और ये सब सच्चिदानंद स्वरूपता तक जो व्याख्यान है वो हम देख चुके थे। अब आगे जगत की रचना के विषय में ग्रंथकार बताते हैं। जगत की रचना को बताने का प्रयोजन क्या है? भाई आत्मा के ऊपर जो जो आवरण चढ़े हुए हैं, तीनों शरीर के पांचों कोशों के जो आवरण हैं उनको तो बता दिया गया। भाई ये तो अपने शरीर पर दिख रहे हैं, हमें बाहर भी तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। भाई ये तो बता दिया कि सूक्ष्म शरीर से अव्यतिरिक्त है, स्थूल शरीर से व्यतिरिक्त, कारण शरीर से व्यतिरिक्त है, पंचकोशों से अतीत है, ये तो बता दिया। परंतु ये जो बाहर जगत दिखाई दे रहा है इससे भी तो अतीत है। यद्यपि यहाँ जगत की सृष्टि में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पांच प्राण, पांच महाभूत और मन बुद्धि चित्त अहंकार को ही बताएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। माने जो सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं और जो स्थूल भूत के जो अवयव हैं, मतलब स्थूल शरीर के जो पंच महाभूत अवयव हैं उनका ही व्याख्यान यहाँ किया जाएगा। परंतु यह समझना चाहिए कि यह जो बाहरी जगत है, बाह्य जगत है, यह जगत उन्हीं पंच महाभूतों से ही बना हुआ है। ठीक, मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारे अंदर दिखाई देते हैं अपने शरीर के अंदर, तो सामने वाले के शरीर के अंदर भी दिखाई देते हैं। माने मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा नहीं है, मेरी ज्ञानेन्द्रिय आत्मा नहीं है, मेरी कर्मेंद्रिय आत्मा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सामने वाले की भी है, तो उनका भी तो निषेध करना है। आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ आवरण जो है उसका तो निषेध कर ही दिया। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त ऐसा बोल दिया। पंचकोशातीत सन अवस्था त्रय साक्षी, ये तो सब बोल चुके हैं। लेकिन अब जो सामने दिखाई दे रहा है उसका भी निषेध करना है। आपके शरीर में जो दिखाई दे रहा है, मतलब मेरे सापेक्ष आपके शरीर में जो दिखाई दे रहा है उसका भी तो निषेध होना चाहिए। अब उस दृष्टि से यहाँ जगत की संरचना का व्याख्यान भाष्य ग्रंथकार करते हैं। अब कह रहे हैं अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामः, कि अब 24 तत्वों की उत्पत्ति के प्रकार को कहते हैं। 24 तत्व कौन से? 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कुल कितने हुए? 24। अगर प्रकारांतर से देखो तो ये मात्र हमारे सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं। और यहाँ जो पंच महाभूत हमने गिनाए हैं ये अपंचीकृत पंच महाभूतों की बात हो रही है। ठीक है, यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध तन्मात्रा। ठीक, अब आगे कह रहे हैं ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति।
भाई एक ब्रह्म को आश्रय करके रहने वाली या ब्रह्म पर आश्रित, ब्रह्माश्रया, ब्रह्म पर आश्रित रहने वाली एक माया है। और उस माया का लक्षण क्या बताया? सत्व रजस तमो गुणात्मिका, माने वह सत्व रज और तमक गुण की साम्य अवस्था के रूप में देखी जाती है, यह त्रिगुणात्मिका है, ये उसका लक्षण है। अब आगे कहेंगे ततः आकाशः संभूतः, वह जो माया है वहां से आकाश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म के आश्रय में रहने वाली, यानी ब्रह्म को अपना आश्रय समझने वाली ऐसी, माने अकेली माया नहीं, माया क्या यहाँ विशेषण दे दिया, ब्रह्माश्रया, यह विशेषता बता दी। वह तभी उत्पत्ति करेगी जब ब्रह्म के आश्रित होगी। तो ईश्वर हो गया। हाँ, माने तत्काल ही जैसे ब्रह्म माया का आश्रय लेगी तो ईश्वर की तो सृष्टि माननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ततः आकाशः संभूतः, तो इस दृष्टि से जिस ईश्वर की निष्पत्ति होती है माया और ब्रह्म के संयोग बोल दीजिए, या ये कहिए कि माया में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, एक बात ध्यान रखिए, जो ईश्वर हैं, भले ही माया के बल पर ईश्वर की सत्ता का बखान हम कर रहे हैं, परंतु ईश्वर की सत्ता माया पर निर्भर होते हुए भी ईश्वर मायाधीश हैं। ये ध्यान रखिए, वो मायाधीन नहीं है, वो मायाधीश हैं, इसीलिए सर्वज्ञ हैं। जीव मायाधीन है, एक मायाधीन एक मायाधीश। मायाधीश मतलब माया का स्वामी, और मायाधीन मतलब माया का दास। ठीक है, तो जीव रूप में हम और आप माया के दास हैं ऐसा, और ईश्वर रूप में परमात्मा क्या है? माया के स्वामी। तो ऐसे जो ईश्वर हैं, ततः आकाशः संभूतः, यानी ब्रह्म पर आश्रित जो वह त्रिगुणात्मिका शक्ति है, उसी के बल पर आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। वायुस्तेजः, वायु से तेज की, तेजस आपः, तेज से जल की, और अदभयः पृथ्वी, अदभय माने जल का पर्यायवाची है, अद अदब, तो अदभयः पृथ्वी, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो ये जो यहाँ पर आकाश, वायु, तेज, आप और पृथ्वी की बात कही गई है, ये सूक्ष्म भूत हैं। सूक्ष्म भूत का अर्थ अपंचीकृत पंच महाभूत या तन्मात्राएं हैं, ऐसा। अब आगे कहेंगे, ये जो अपंचीकृत पंच महाभूत हैं, माने जो सूक्ष्म भूत हैं, जिनको तन्मात्रा कहते हैं, उन्हीं की जो अर्थ क्रियाकारिता ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति में है, उसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्र इंद्रियम संभूतम, माने ये जो पांच तत्व हैं, इनमें जो आकाश कहा गया है, उस आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्र इंद्रिय को उत्पन्न समझो। माने जो श्रोत्र इंद्रिय है वह अपंचीकृत आकाश के सत्वांश से उद्भूत है। अब वायु के सात्विक अंश से कहते हैं, वायु सात्विकांशात त्वग इंद्रियम
संभूतम। वायु के सात्विक अंश से त्वक इंद्रिय उद्भूत होती है या उत्पन्न होती है, कैसे भी कहें, ये संभूतम उत्पन्न हुई, ऐसा। ठीक, अब कहेंगे अग्नेहे सात्विकांशात चक्षुरिंद्रियम संभूतम। अग्नि के सात्विक अंश से जो नेत्र इंद्रिय है वह उत्पन्न हुई। जलस्य सात्विकांशात रसनेन्द्रियम संभूतम। जल के सात्विक अंश से रसनेन्द्रिय, स्वाद इंद्रिय यह उत्पन्न हुई। पृथिव्याम सात्विकांशात घ्राणेन्द्रियम संभूतम। पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। ठीक है, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। अब आगे कह रहे हैं अंतःकरण की उत्पत्ति। एतेषां पंचतत्वानां समष्टि सात्विकांशात मनोबुद्धि अहंकार चित्तान्तः करणानि संभूतानि। ये जो पांचों तत्व बताए, माने अपंचीकृत पंच महाभूतों का जो समष्टि सात्विक अंश है, उसके सम्मेलन से क्या उत्पन्न हुआ? अंतःकरण चतुष्टय उत्पन्न हुआ। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, यह उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर एक जो प्रक्रिया हमने वहां बताई थी, हमने ऐसा बताया था पैंगलोपनिषद के अनुसार कि जो अपंचीकृत आकाश है उसके 25% सत्वांश से श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई। ऐसे ही बाकी सबके 25% सत्वांश से उनसे संबंधित इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। बाकी जो 75% सभी अपंचीकृत पंच महाभूतों का सत्वांश बचता है, उनके सम्मिलित होने से या उनकी समष्टि से अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। वह पैंगलोपनिषद की प्रक्रिया है। माने अंतःकरण की उत्पत्ति का जो प्रकार पैंगलोपनिषद में बताया है, हमें वो ज्यादा साइंटिफिक या वैज्ञानिक लगता है। अब यहाँ पर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं, उनके लक्षण कहेंगे। कह रहे हैं संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन का लक्षण क्या है? मन संकल्प और विकल्प करने वाला है, माने किसी भी वस्तु का संशयात्मक ज्ञान कराने वाला। जो हमारा उपकरण है वो मन है। ज्ञान तो कराएगा परंतु संशय वहां बना हुआ है, इसलिए संकल्प विकल्प है। मन के बाद कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि। जो बुद्धि है वह निश्चय कराने वाली है। ध्यान दे, करने वाली नहीं, निश्चय कराने वाली है। निश्चयात्मिका बुद्धि। यह कोई भी जहाँ हमें संशय होता है, उस संशय से उबरने के लिए या किसी एक निर्णय को लेने के लिए जो हमारे पास माध्यम है या अंतःकरण की वृत्ति है, वो बुद्धि है। बुद्धि क्या करती है? संशयात्मक पक्ष में एक उचित पक्ष को चुनने का सामर्थ्य हमें प्रदान करती है। ऐसे हुआ निश्चयात्मिका बुद्धि। वह निश्चय कराती है, मैं इस राह जाऊं या इस राह जाऊं। खूब सोच विचार करता है मनुष्य, फिर कहता है अच्छा ये वाली राह ठीक है, इधर चलते रहे। ऐसा जो निश्चय करके चलता है तो वह बुद्धि के बल पर चलता है। ठीक है ना? अहंकरता अहंकारः। और मैं की जो वृत्ति है, अहंकरता, मैं की वृत्ति का जो उदय होता है, मैं की वृत्ति को करने वाला अहंकरता अहंकारः, वो अहंकार है। माने मैं की वृत्ति अंतःकरण में जब उत्पन्न होती है तो वही अहंकार कहलाता है। मैं कौन सा? जीव भाव। जीव भाव वाला मैं ही सब कुछ हूँ। अरे मेरे सामने ये कौन है, मेरे सामने वो कौन है, इस तरह का जो मैं है वो अहंकार है। और ऐसा कि जो मैं हूँ वही ये विश्व है,
ये सात्विक अहंकार है। और मैं भी हूं और आप भी हैं, ये राजसिक अहंकार है, जैसे द्वैत में होता है। ठीक है, तो ये अहंकारता, ये मन की वृत्ति मात्र है, अनुभव है। मैं हूं ऐसा अनुभव सबको है ना। चिंतन कर्तृचित्तम, जो चिंतन करता है वह चित्त है। अब हमने क्या किया था प्रकरण के पूर्व में, ये जो इंद्रियां बताई गई थी, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, उनके देवताओं के विषय में वहां कथन कर दिया गया था, परंतु अंतःकरण के जो वृत्ति धारक अवयव हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनके देवताओं के विषय में वहां नहीं बताया गया। अब प्रकरण के इस भाग में ग्रंथ का जो अंतःकरण है उनके देवताओं को बताएं। कहते हैं मनसो देवता चंद्रमा। मन के देवता कौन है? चंद्रमा। बुद्धेर ब्रह्मा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी। अहंकारस्य रुद्रः, अहंकार के देवता रुद्र। और चित्तस्य वासुदेवः, और चित्त के देवता वासुदेव हैं। इंद्रियों के देवता हो गए। इसके बाद में कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति करके प्रकरण को यहीं शांत कर देते हैं। तो जो ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई वो अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्वांश से उत्पन्न हुई। समष्टि सत्वांश से अंतःकरण उत्पन्न हुआ। अंतःकरण की 4 वृत्तियां मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, अहंकार के देवता रुद्र और चित्त के देवता वासुदेव हुए। ऐसा यहाँ बताया गया। अब जो अपंचीकृत पंच महाभूत हैं उनके रज्ज्वांश से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होगी। कहते हैं एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांशात् वागेन्द्रियं संभूतम। कि जो यह 5 तत्व बताए, अपंचीकृत पंच महाभूत या सूक्ष्म भूत, इन 5 तत्वों में से जो आकाश बताया गया, उस आकाश के राजस अंश से वाक इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। तो वाग इंद्रिय कहां से आई? आकाश के राजस अंश से। और सात्विक अंश से क्या आया था? श्रोत। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय में मूलभूत अंतर क्या है? ज्ञानेंद्रिय विषय का ग्रहण करती हैं और कर्मेंद्रिय विषय का भोग करती है, विसर्जन। तो तमोगुण और सत्वगुण ऐसा है। जैसे हमने शब्द को सुना कहां से? कान से। तो कान क्या हुआ? ज्ञानेंद्रिय। शब्द का ज्ञान किया। अब हमें शब्द का विसर्जन करना है, माने शब्द का त्याग करना है, तो कैसे करेंगे? वाणी से, वाक से। ठीक है ना। वायु हो राजसांशात पाणी इंद्रियम संभूतम। वायु का जो राजसंश है उससे किसकी उत्पत्ति हुई? पाणी, हाथ। ये वाला हाथ नहीं, स्थूल शरीर वाला हाथ नहीं है। ठीक है। अब कहते हैं वह नहीं राजसांसात पादेन्द्रियम संभूतम। जो अग्नि है उसके राजसंश से किसकी उत्पत्ति हुई? पैर, पाद। ठीक। जलस्य राजसांसात उपस्थेन्द्रियम संभूतम। जल के राजसंश से उपस्थ इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। उपस्थ माने जननेन्द्रिय। ठीक। पृथिव्याः राजसांसात गुदेन्द्रियम संभूतम। और जो पृथ्वी तत्व है उसके राजसंश से वायु या गुदा, इस इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अभी कहते हैं एतेषां समष्टि राजसांसात पंच प्राणाः संभूताः।
कि ये जो पंच महाभूत हैं, अपंचीकृत पंच महाभूत हैं, इनके समष्टि राजसंस से, माने जो भी संपूर्ण राजसंस इन पंच महाभूतों में है, उससे पांचों प्राण की उत्पत्ति हुई। ऐसा 5 प्राण कहां से आए? पंच महाभूतों के समष्टि राजस अंश से। ऐसा, ठीक। अब इसके बाद में पंचीकरण की प्रक्रिया बताते हैं, क्योंकि पंचीकरण की प्रक्रिया से सभी लोग विज्ञ हैं, सब लोग जानते हैं, तो हम संक्षेप में इसको करके इस प्रकरण का समापन यही कर। एतेषां पंचतत्वानां तामशांसात् पंचीकृत पंचतत्वानि भवन्ति। सत्वांश से ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण बन गया, राजसांश से कर्मेंद्रिय और पंच प्राण बन गया। तो अपंचीकृत पंच महाभूतों में जो तमोगुण था वो कहाँ गया गुप्ता जी? शरीर नहीं, स्थूल शरीर नहीं। एतेषां पंचतत्वानां तामशांसात् पंचीकृत पंचतत्वानि भवन्ति। माने जो एक मिनट होगी, जो तमोगुण है अपंचीकृत पंच महाभूतों में, वो तमोगुण क्या करेगा? अपंचीकृत पंच महाभूतों की खिचड़ी बनाएगा, वो उनको पंचीकृत करेगा। फिर उस पंचीकृत पंच महाभूत से स्थूल शरीर बनेगा। ठीक है। पंचीकरणम कथम इति चेत, कि भाई पंचीकरण कैसे होता है? कथम माने कैसे। अब कह रहे हैं कि ये जो 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, एतेषां पंचभूतानां तामसंस स्वरूपम एकम एव भूतम द्विधा विभज्य। जो ये तमोगुण है वो क्या करेगा? इस आकाश को 2 हिस्सों में बांट देगा। इस तमोगुण का सबसे पहला काम क्या था कि जितना भी अपंचीकृत आकाश था उसको इसने 2 भागों में विभक्त कर दिया। तमोगुण के कारण जो आकाश था, सपोज एक्स अमाउंट ऑफ द आकाश जो था वो 50-50% के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द तमोगुण विच इज प्रेजेंट इन द अपंचीकृत आकाश। ठीक है। तो ऐसा इन्होंने यही कहा, एतेषां पंचभूतानां तामशंस स्वरूपम एकमेव भूतम द्विधा विभज्य। तो ये जो तामशंस स्वरूप जो इसके अंदर माने गुण है, उसी के बल पर यह 2 हिस्सों में बटा, और ऐसा सभी भूतों में मान लेना चाहिए। ठीक। अब कह रहे हैं एकमेक अर्धम पृथक तूषणीम व्यवस्थाप्य अपरम परमर्धम चतुर्धा विभज्य। जो एक हिस्सा है वो तो ज्यों का त्यों रहता है, और जो दूसरा हिस्सा है वो पुनः 4 हिस्सों में बट जाता है। माने 50% तो एज इट इज रहा, बाकी 12.5% के 4 हिस्से और बन गए। स्वधर्मन्येषु अर्धेषु स्वभागः, माने आधा भाग अपने में ही रहता है। चतुष्टय संयोजनम कार्यम, बाकी का 1/4 जो है कार्य के रूप में आ जाता है। तथा पंचीकरणम भवति, इस प्रकार से पंचीकरण होता है। ठीक। तो ये ग्रंथकार जी ने पंचीकरण की बात कही। अब कह रहे हैं एतभ्यः पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः, ये जो पंचीकृत पंच महाभूत हैं, इन पंचीकृत पंच महाभूतों से स्थूल शरीरम भवति, स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। जो ये हमारा स्थूल शरीर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इन पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ। तो और सूक्ष्म शरीर किससे उत्पन्न हुआ था? अपंचीकृत पंच महाभूतों के सात्विक अंश से उद्भूत ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण, अपंचीकृत पंच महाभूतों के राजो अंश से उद्भूत 5 प्राण और कर्मेंद्रिय, इनसे मिलकर के हमारा सूक्ष्म शरीर बना। इनकी जो उत्पत्ति है अपंचीकृत पंच महाभूतों के राजसिक और सात्विक अंश मात्र से होती है। माने सूक्ष्म शरीर में तमोगुण का कोई विशेष स्थान नहीं है, परंतु ऐसा भी नहीं है। प्रकृति का कार्य है तो त्रिगुणात्मक है, मन त्रिगुणात्मक है या नहीं है, परंतु सत्व की प्रधानता है। प्राण त्रिगुणात्मक है या नहीं
है, परंतु रजोगुण की प्रधानता है। स्थूल शरीर त्रिगुणात्मक है या नहीं, परंतु तमोगुण की प्रधानता है। एवं पिंड ब्रह्मांडयोर ऐक्यम संभूतम, इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड में एकता है। कैसे पिंड और ब्रह्मांड में एकता है समझिए, ये तो बड़ा लंबा वाक्य हो जाएगा, चलो कोई नहीं, पूर्ण कर देते हैं। स्थूल शरीर किससे बना? पंचीकृत पंच महाभूत से। ये जो सारा ब्रह्मांड है ये किससे बना है? पंचीकृत पंच महाभूत से। तो इस दृष्टि से, अवयव की दृष्टि से, इस सकल ब्रह्मांड में और इस पिंड में, पिंड माने स्थूल शरीर में एकता है भाई, जिससे अपंचीकृत जो पंचीकृत पंच महाभूत से ये सकल ब्रह्मांड बना है, उन्हीं पंचीकृत पंच महाभूत से हमारा ये शरीर बना है। तो इस दृष्टि से ये जो जगत दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, और ये जो पिंड दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भेद नहीं है। तो पिंड और ब्रह्मांड का अभेद पंचीकृत पंच महाभूतों की अवयव भूतता के आधार पर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा हमारा शरीर में, जो जैसा ब्रह्मांड में है वैसा हमारा शरीर में है, ऐसा कहते हैं ना। तो क्या है वहाँ? बाहर भी पंचीकृत पंच महाभूत है, अंदर भी पंचीकृत पंच महाभूत है। और वस्तुतः देखें तो ना तो यह स्थूल शरीर नित्य है, ना ही बाह्य प्रपंच नित्य है। नित्य कौन है? इस स्थूल शरीर को जो देख रहा है, जो साक्षी है इसका, वो तत्व जो बचपन से लेके आज तक इस पूरे शरीर में परिवर्तन को, अपने अपने शरीर में सब घटाओ ना, हमने अपने शरीर में बचपन से लेके अब तक कितने परिवर्तन देखे हैं, बाहर दुनिया में होने वाले कितने परिवर्तन देखे हैं, है या नहीं? उसका जो साक्षी है वो चेतन तत्व आप हैं, और वह सबकी चेतना एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। ये ही तत्वबोध है। ठीक, नारायण।